बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसा कि हम जानते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए चार चीजें जरूरी होती हैं। एक तो होता है सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। सेकंड जो होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। थर्ड वन प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लास्ट वन प्रेजेंस ऑफ द वाटर। अगर इनमें से कोई एक भी एब्सेंट हुआ तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी वह नहीं हो पाएगी। तो इसे जो लाइट है इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, वह हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ेंगे। और इसमें जो ये टॉपिक लिया गया है वह टॉपिक आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये है आपका प्रैक्टिकल। तो इसको हम आराम से देख लेंगे, समझ लेंगे, जिससे क्या हो कि आप अगर लैब में पहुंचते हैं तो बड़ी ही आसानी से ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, लाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट लेंगे। ये है क्या, पॉटेड प्लांट। एक पॉटेड प्लांट को लेंगे और इस प्लांट को, चूंकि आपको पता है कि इसको अगर लाइट मिलती रहेगी तो उसके लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती रहेगी, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर हो रही है तो इसके लीव्स में प्रेजेंट क्या होंगे, स्टार्च, यानी कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, इस स्टेप में क्या करना है कि पॉटेड प्लांट को लेंगे और उसके लीफ में जो स्टार्च है उसको रिमूव करने के लिए इसको कहाँ रखेंगे, इसको रखेंगे पुट इन ए डार्क रूम। और वो भी कितने समय तक रखना है ये याद रखना है आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने समय तक रखा जाता है, तो ये आपको याद रखना है फॉर 48 आवर्स और 2 डेज। 2 डेज आप कहिए या 48 आवर्स करेंगे। तो पहला स्टेप आपका क्या हुआ, हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे और उसे डार्क रूम में रखेंगे। कितने दिनों के लिए, 2 दिन के लिए या फिर 48 आवर्स के लिए रखेंगे। अब यहाँ पे हम 48 आवर्स के लिए रख रहे हैं डार्क रूम में, किसके लिए, क्योंकि डार्क रूम अगर होगा देयर इज नो सनलाइट देयर, वहां सनलाइट को नहीं होगी, उस केस में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी और इसमें जो स्टार्च प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कंज्यूम हो जाएगी, मींस रेस्पिरेशन में, यानी कि जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और वो ग्लूकोज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होकर के क्या करेगा, वो कंज्यूम कर लिया जाएगा प्लांट के द्वारा। किसके लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर जो लीव्स होगी वो क्या, ये जो लीफ है वो क्या है, डी स्टार्च लीफ है, यानी कि स्टार्च इसमें से खत्म हो चुका है। ये हो गया। पहले स्टेप में क्या करना है, टेक ए पॉटेड प्लांट एंड फॉर डी स्टार्च it by putting potted plant into a dark room about 48 hours or 2 days। क्लियर। अब जब यहाँ पे डी स्टार्च हो गया लीफ, फिर क्या करना है, इसको क्या करेंगे, वहां से रिमूव करेंगे और उसको सनलाइट में रखेंगे, और वो भी कितने, लगभग 5 to 6 आवर्स, 5 से 6 घंटे तक उसको कहाँ रखेंगे, इस पॉटेड प्लांट को सनलाइट में रखेंगे। लेकिन एक प्रोसेस और करना होगा, यहाँ पर एक ब्लैक स्ट्रिप, हल्की ब्लैक स्ट्रिप लगा देंगे, काली पट्टी यहाँ पर लगा देंगे। एक लीफ पर क्या होगा, काली पट्टी लगा देंगे और फिर इसको सनलाइट में रखेंगे कितने, 5 to 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स। फिर क्या होगा, इसको क्या करेंगे, यहां से अलग कर लेंगे इस पॉटेड प्लांट से, इस लीफ को जिसमें ब्लैक स्टिप लगी हुई है, इसको क्या करेंगे,
रिमूव करेंगे फ्रॉम पॉटेड प्लांट और फिर इसको एक बीकर जिसमें होता क्या है, इथेनॉल, ये केमिकल का नाम याद रखना है, इथेनॉल या C2H5OH, या इसी को हम कह सकते हैं, दिस इज कॉमनली नोन एज अल्कोहल। इसको अल्कोहल में डाल करके इसको बॉयल करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ये ब्लैक स्ट्रिप भी रिमूव करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे, रिमूव ब्लैक स्ट्रिप एंड बॉयल इट इनटू इथेनॉल में इसको बॉयल करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी पूछ लेता है कि इसको बॉयल क्यों करते हैं। तो यहाँ पे जो इथेनॉल में बॉयल करने का कारण क्या होता है, टू रिमूव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, लीफ को बॉयल किया जाता है, किसमें, इथेनॉल में। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, नेम द केमिकल विच इज यूज्ड टू रिमूव द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इथेनॉल और अल्कोहल और C2H5OH। फिर क्या करते हैं, इसमें से इसको रिमूव करते हैं, लीफ को इस बीकर से रिमूव करके फिर इसे वॉश करते हैं, वॉश विद वाटर से इसको वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद फिर क्या किया जाता है, इस पे आयोडीन टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट। इट मीन्स क्या करेंगे, इस पर आयोडीन जो होगा वो ड्रॉपर के हेल्प से इस लीफ के ऊपर डालेंगे, इस पे लगा देंगे लीफ पर, क्या डालेंगे, आयोडीन। अब यहाँ पर जो रिजल्ट होगा आपको ये दिखाई देगा कि इस साइड यहाँ पर ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब जो पोर्शन ब्लैक स्ट्रिप से कवर्ड नहीं था, नॉट कवर्ड विद ब्लैक स्ट्रिप, दैट पोर्शन कन्वर्टेड इनटू ब्लू ब्लैक। यहाँ पे चेंज हो गया किससे, बाय आयोडीन टेस्ट। ये ब्लू ब्लैक, ये भी ब्लू ब्लैक, but the portion of the leaf which covered with the black strip, there is no change in color। जहां पर ब्लैक स्ट्रिप थी वहां पर उस पोर्शन, लीफ के उस पोर्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, जो इंडिकेट ये कर रहा है देयर इज नो स्टार्च फॉर्मेशन, नो स्टार्च फॉर्मेशन। हियर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, इस पोर्शन में भी जहां ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हुआ वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। इट मीन्स ये देखिए जो ब्लैक स्ट्रिप से कवर्ड थी वहां सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं थी और यहाँ पर सनलाइट की अवेलेबिलिटी थी और इस कारण से स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। और स्टार्च या फूड का या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है किसके प्रेजेंस में, फोटो मीन सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करती है सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर इस टॉपिक पर हमें जो ध्यान रखने वाली चीज है, जैसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉर डिस्टार्चेशन के लिए, डिस्टार्च करने के लिए प्लांट को कितने आवर्स तक डार्क रूम में रखेंगे। तो आंसर जो होगा वो होगा 48 आवर्स, ये याद रखना है। इसके अलावा फिर डिस्टार्च लीफ को फिर कितने आवर्स तक सनलाइट में रखते हैं,
तो 5 to 6 आवर्स होगा। फिर यहाँ पे लीप पर क्या होगा, जो ब्लैक स्ट्रिप लगा है इसको रिमूव करके फिर क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए लीप्स में से कौन सा केमिकल यूज होता है, तो आंसर होगा इथेनॉल या अल्कोहल। फिर क्या होगा, आयोडीन अगर पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है मतलब ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब स्टार्च फॉर्म हो रहा है, और जहां चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये आयोडीन भी याद रखना है, स्टार्च के टेस्ट के लिए स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है उसके लिए कौन सा केमिकल यूज होता है, वो होता है आयोडीन। तो इस तरह से ये टॉपिक आपको, हमें आशा है कि क्लियर हो गया होगा। इससे अगर इस प्रैक्टिकल से संबंधित कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप जरूर कर ले जाएंगे। फिर हम अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।